Hello students, today we will continue exercise 2.2 from question 5th. Question is, if 2 raised to power x equal to 3 raised to power y equal to 12 raised to power z, then show that 1 by z equal to 1 by y plus 2 by x. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये कंडीशन दी गई है और हमें शो करना है इस स्टेटमेंट को, राइट. देन सोल्यूशन इज, सबसे पहले हम गिवन टर्म लिखेंगे. हमारे पास गिवन टर्म क्या है? 2 रेस्ट पर x इक्वल टू 3 रेस्ट पर y इक्वल टू 12 रेस्ट पर z. तो हम मान लेते हैं कि ये कंडीशन जो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल है, दैट इज k. इनको हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट पर x इक्वल टू k, 3 रेस्ट पर y इक्वल टू k, 12 रेस्ट पर z इक्वल टू k. ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 रेस्ट पर x इक्वल टू k. जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. a रेस्ट पर x इक्वल टू b, a इक्वल टू b रेस्ट पर 1 बाई एक्स. जो इसका एक्सपोनेंट है वो इक्वल टू के दूसरी साइड जो भी टर्म होगी उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, बट इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, राइट. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई एक्स. सेम वे यहाँ पर भी 3 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई वाई, 12 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई जेड, राइट. तो इन सब को हम इक्वेशन मार्क कर देते हैं. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन. नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन 12 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई जेड. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 12 के फैक्टर्स हो रहे हैं, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई जेड. 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट पर 2 इंटू 3 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई जेड. तो 2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है? k रेस्ट पर 1 बाई एक्स. यहाँ पर आएगा k रेस्ट पर 1 बाई एक्स होल पार. यहाँ पर 2 की पार कितनी है? 2. तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे इनटू मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3 की वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज k रेस्ट पर 1 बाई वाई. तो यहाँ पर हम लिखेंगे k रेस्ट पर 1 बाई वाई इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई जेड. सो इन नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर था k रेस्ट पर 1 बाई एक्स होल पार 2. तो इसको हम लिख सकते हैं k रेस्ट पर 2 बाई एक्स. जब ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बाई एक्स आ जाएगा हमारे पास, एंड इनटू k रेस्ट पर 1 बाई वाई इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई जेड. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ देखिए बेस सेम है, हम पार्ट्स को ऐड करेंगे. k रेस्ट पर 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई जेड. नाउ इक्वेट द पार्ट्स. 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई जेड. जब स्टूडेंट्स हम पार्ट्स को इक्वेट करते हैं तो हम बेस टर्म को नहीं लिखते हैं, ओनली एक्सपोनेंट्स ही लिखते हैं, राइट. और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई वाई प्लस 2 बाई एक्स. ये स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, if 2 raised per x equal to 3 raised per y equal to 6 raised per minus z, show that 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equal to 0. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले गिवन टर्म लिखेंगे. हमारे पास गिवन है 2 raised per x equal to 3 raised per y equal to 6 raised per minus z. ये गिवन है हमारे पास. इसको हम लेट कर लेंगे. लेट 2 raised per x equal to 3 raised per y equal to 6 raised per minus z equal to k. एक कॉन्स्टेंट के इक्वल कर लिया, तो इन तीनों को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 रेस्ट पर x इक्वल टू k, 3 रेस्ट पर y इक्वल टू k, 6 रेस्ट पर माइनस z इक्वल टू k. नाउ 2 रेस्ट पर x इक्वल टू k, 2 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई एक्स. ये एक्सपोनेंट इक्वल टू k इस टर्म का एक्सपोनेंट बन जाएगा, बट इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. सेम वे में यहाँ पर भी 3 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई वाई, 6 इक्वल टू k रेस्ट पर माइनस 1 बाई जेड. स्टूडेंट्स देखिए कौन सी टर्म के फैक्टर्स बन रहे हैं? 6 के फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, दिस इज 3. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है एंड ये थर्ड इक्वेशन है. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 6 इक्वल टू k रेस्ट पर माइनस 1 बाई जेड.
तो 6 के फैक्टर हो रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू k रेस्ट पर माइनस 1 बाई जेड, राइट। तो 2 की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास k रेस्ट पर 1 बाई एक्स, तो यहाँ हम लिखेंगे k रेस्ट पर 1 बाई एक्स इंटू 3 की वैल्यू भी है हमारे पास k रेस्ट पर 1 बाई वाई, k रेस्ट पर 1 बाई वाई इक्वल टू k रेस्ट पर माइनस 1 बाई जेड। तो यहाँ आप रीज़न डाल सकते हो बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए बेस सेम है, पार्ट्स को हम ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा k रेस्ट पर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू k रेस्ट पर माइनस 1 बाई जेड। नाउ इक्वेट द पार्ट्स। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई जेड। तो ये z जो है वो माइनस फॉर्म में है, तो इसको हम इस इक्वल टू किस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, देन हैंस प्रूव्ड। नाउ 7th क्वेश्चन इज इफ a रेस्ट पर x इक्वल टू b रेस्ट पर y इक्वल टू c रेस्ट पर z and b square इक्वल टू ac, then show that y इक्वल टू 2zx ओवर z प्लस x। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें दो कंडीशंस दी गई हैं एंड हमें शो करना है y इक्वल टू 2zx बाई z प्लस x। एंड सोल्यूशन इज, सबसे पहले हम गिवन टर्म लिखेंगे a रेस्ट पर x इक्वल टू b रेस्ट पर y इक्वल टू c रेस्ट पर z, ये गिवन है हमारे पास। ओके, इसको हम लेट कर लेते हैं a रेस्ट पर x इक्वल टू b रेस्ट पर y इक्वल टू c रेस्ट पर z इक्वल टू k। एंड यहाँ पर हम इन तीनों टर्म्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम लिख सकते हैं a रेस्ट पर x इक्वल टू k, b रेस्ट पर y इक्वल टू k, c रेस्ट पर z इक्वल टू k। एंड यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। a इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई एक्स, b इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई वाई, c इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई जेड। ना स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिनके हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन और गिवन है, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सो नाउ बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये भी हमें गिवन है। अब हम इनमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने यहाँ से फाइंड कर ली थी, b इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई वाई। तो यहाँ पर है हमारे पास b स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं k रेस्ट पर 1 बाई वाई होल पार 2, बिकॉज यहाँ पर 2 पार दी गई है इसकी, इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आ गई है k रेस्ट पर 1 बाई एक्स एंड c की वैल्यू है k रेस्ट पर 1 बाई जेड। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो बिकॉज इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3। नाउ यहाँ पर बेस सेम है, पार्ट्स को हम ऐड कर सकते हैं। k रेस्ट पर 1 बाई वाई होल स्क्वायर इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। नाउ इक्वेट द पार्ट्स। अब हम यहाँ पर पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास था पार में 1 बाई वाई होल पार 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 बाई वाई, 1 बाई वाई इंटू 2 मीन्स 2 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। नाउ अब हम इनका एलसीएम लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड था हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा एक्स जेड एंड न्यूमिनेटर में टर्म्स आ जाएंगी z प्लस एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 इंटू एक्स जेड इक्वल टू z प्लस एक्स इंटू वाई एंड 2xz बाई z प्लस एक्स। ये z प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो इसको हम इधर ले जाएंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट ही यही है क्वेश्चन की, इक्वल टू y और y इक्वल टू 2zx ओवर z प्लस एक्स। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ 8th क्वेश्चन इज इफ 3 रेस्ट पर x इक्वल टू 5 रेस्ट पर y इक्वल टू 75 रेस्ट पर z,
शो दैट z इक्वल टू एक्स वाई बाई 2x प्लस वाई। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमें एक कंडीशन दी गई है एंड हमें ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन इज, पहले हम गिवन टर्म लिखेंगे 3 रेस्ट पर x इक्वल टू 5 रेस्ट पर y इक्वल टू 75 पर z, राइट। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है जो कि k है। तो यहाँ से हम इन सब की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3 रेस्ट पर x इक्वल टू k, 5 रेस्ट पर y इक्वल टू k, 75 रेस्ट पर z इक्वल टू k। ओके, यहाँ पर हमारे पास 3 की वैल्यू आ रही है। k रेस्ट पर 1 बाई एक्स, 5 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई वाई, 75 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई z। इनको हम इक्वेशन मार्क कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, 75 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई z। तो 75 के स्टूडेंट्स यहाँ पर फैक्टर्स बन रहे हैं, दैट इज 15 इंटू 5 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई z। 15 के अगेन फैक्टर्स बन रहे हैं, 3 इंटू 5 एंड इंटू 5 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई z। नाउ यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 रेस्ट पर 2, बिकॉज 2 टाइम है यहाँ पर 5, इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई z। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 3 की वैल्यू है, दैट इज k रेस्ट पर 1 बाई एक्स। यहाँ पर हम पुट कर देंगे k रेस्ट पर 1 बाई एक्स इंटू 5 की वैल्यू है हमारे पास k रेस्ट पर 1 बाई वाई एंड होल पार 2 इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई z। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप में k रेस्ट पर 1 बाई एक्स इंटू, ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बाई वाई इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई z। नाउ दोनों बेस सेम है तो हम इनकी पार्ट्स को ऐड करेंगे, k रेस्ट पर 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इक्वल टू k रेस्ट पर 1 बाई z। नाउ स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट स्टेप में आप पार्ट्स को इक्वेट करेंगे, बिकॉज बेस सेम हो गए दोनों के, इक्वल टू की लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में। इक्वेट द पार्ट्स 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई z। एंड नाउ अब हम इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, दोनों ही डिफरेंट है इसलिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया एंड y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे एंड x को इधर, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2x इक्वल टू 1 बाई z। नाउ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो हमें आंसर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा z इंटू वाई प्लस 2x इक्वल टू एक्स वाई एंड z इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस 2x। ना स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू एक्स बाई वाई 2x प्लस वाई। दोनों ही सेम है, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको ऐसे चेंज कर दिया एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज, इफ 27 रेस्ट पर x इक्वल टू 9 बाई 3 रेस्ट पर x देन फाइंड x। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 27 रेस्ट पर x को कैसे लिख सकते हैं, 3 रेस्ट पर 3 लिख सकते हैं, ओके, एंड होल पर x इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेस्ट पर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट पर x, राइट। नाउ 3 रेस्ट पर ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 3 स्क्वेयर, ये 3 रेस्ट पर x को हम ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, दैट इज 3 रेस्ट पर माइनस x। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 3 रेस्ट पर 3x इक्वल टू, यहाँ बेस सेम है पार्ट्स को हम ऐड कर देंगे, 3 रेस्ट पर 2 माइनस x, यहाँ माइनस इसलिए है बिकॉज इसकी पार में माइनस है, सो नाउ इक्वल टू की लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड बेस सेम है तो हम पार्ट्स को इक्वेट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 2 माइनस x, राइट। नाउ अब हम x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे तो ये वाला x इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का है तो इधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस x इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया था 2, 3x प्लस 1x 4x इक्वल टू 2
x इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर ये 2 को डिवाइड कर देगा, 2/4। ना 2 2 जा 4, सो x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2 एंड इट्स योर आंसर।